हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। तो एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपका और आपका पूरा परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा। और एक इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जो हरियाणा के सरकारी भर्ती चल रही है, चाहे कोर्ट की अपडेट हो, चाहे टीजीटी भर्ती की अपडेट हो, चाहे ग्रुप डी की अपडेट हो, चाहे 56 57 हो, चाहे जितने भी ग्रुप हो, सभी की अपडेट इसमें दी जाएगी। किस पर क्या सिस्टम चल रहा है और हरियाणा सरकार के बड़े बड़े अधिकारी क्या बोल रहे हैं, जिसमें चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जो पहले चेयरमैन थे, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों, क्योंकि उनको हर एक पॉइंट का बारीकी से पता है और उनकी हम बातों पर विश्वास भी कर सकते हैं। और साथ में जो एजी एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन, उनका क्या कहना है और इसके साथ साथ नायाब सैनी सरकार का क्या कहना है, सभी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट इसमें वीडियो में हम देखने वाले हैं साथियों। इससे पहले हम वीडियो देखें, मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों। ये दैनिक सवेरा का आज का अखबार है दोस्तों। पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि एक ये मेन हेडलाइंस क्या है कि हमने ग्रुप सी और डी के पदों पर बिना सामाजिक मानदंड के अंकों के रिजल्ट घोषित किया है। भोपाल सिंह खत्री ने ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमने जो है ग्रुप सी और डी है, जितनी भी हमने भर्ती की है, उनको हम बिना 5 नंबर के हमने की है। और उन्होंने हवाला दिया है दोस्तों, ये ग्रुप है, आप देख सकते हो कि किन किन ग्रुपों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रुप दे रखे हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। ये इन्होंने इस प्रकार के 28 ग्रुप बताए हैं दोस्तों। और जो 28 ग्रुप बताए हैं ये देख लीजिए। इसमें आपका ग्रुप नंबर 11 है, ठीक है, ग्रुप नंबर इसमें 11 है दोस्तों, ठीक है, जो आपका डाइटिशियन से है। 12 है फायर ऑपरेटर अफसर का, जिसमें 8 पोस्ट थी, 34 बुलाए गए थे। मतलब ये आप सारे ग्रुप आप देख सकते हो। जैसे इसमें सबसे बड़ा ग्रुप दिखाता हूं मैं, ये ग्रुप नंबर 22, जिसमें एसए, एएलएम और इलेक्ट्रिशियन की लगभग आपकी कितनी पोस्ट थी, 6574। और इसके लिए बच्चे कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए, 15,919। यानी यहाँ पर चेयरमैन जो पहले हमारे रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ 4 गुना से भी क्या थे बच्चे, 4 गुना से भी कम बच्चे थे दोस्तों आपके, ठीक है, उनका ये कहना है। और जो उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी भर्ती दिखा देता हूं दोस्तों। ये है ग्रुप नंबर 30 फायर ऑपरेटर और ड्राइवर। इसमें 2108 पोस्ट थी और 3853 बच्चे ही शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और जो अच्छी पोस्ट है वो दिखा देता हूँ। इसमें आप वर्क सुपरवाइजर की देख लो, ये वर्क सुपरवाइजर की 55 नंबर ग्रुप में, ठीक है, 200 पोस्ट थी और इसमें बंदे मिले 127। यानी पूरी जितनी पोस्ट थी उतने भी नहीं मिले, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हो स्टाफ नर्स की जो कितनी अच्छी भर्ती थी, जिसमें 1554 पोस्ट थी, लेकिन कितने शॉर्ट लिस्ट हुए, 2328। यानी इनका ये कहना है कि हमने 4 गुना से कम ही बच्चे इसके अंदर लिए हैं, ठीक है। उन्हीं का हमने क्या निकाला है, रिजल्ट निकाला है, उन्हीं का हमने क्या लिया है, एग्जाम लिया है, ठीक है। यानी हमने 5 अंकों को छोड़कर ये रिजल्ट बनाए हैं कि भाई ये हमारे पेपर कैंसिल नहीं होने चाहिए और इसके लिए हम इसको बचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन भाइयों अभी डिटेल रिजल्ट नहीं आया है और मैं आपको बताऊंगा कि 5 अंकों की वजह से ये कैंसिल नहीं हुए हैं। इनका रीजन मैं आपको बताऊंगा, जो कि मिसगाइड हो चुके हैं लगभग सभी बड़े बड़े अधिकारी भी, ठीक है। अब सुन लीजिए दोस्तों, पहले भोपाल सिंह खत्री को सुनेंगे, फिर सैनी साहब को सुनेंगे, एडवोकेट रविंद्र ढुल को सुनेंगे इसी में कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से इसको जूम करके दिखाता हूं कि ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे, 24 की चयन सूची जारी हो चुकी थी भोपाल सिंह खत्री। यानी इन्होंने ये बोला है कि जो पूर्व चेयरमैन है भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने कहा है कि ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 24 ग्रुपों की चयन सूची भी, यानी उनको चयन भी कर लिया हमने, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीईटी स्कोर में शामिल करने या न करने के बावजूद
उनकी संख्या कम थी। जैसे मैंने आपको समझा दिया ना, वो 28 ग्रुप थे जो भी, इसलिए सीईटी स्कोर में, इसलिए क्या है इनका ये कहना है कि भाई हमने उनको इसीलिए उनको ज्वाइन करा है, और उसमें जो बच्चे कॉमन थे उनके बारे में बताया, और उन्होंने ये बात की कि टोटल 12,700 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। ठीक है, और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है जो ये लगे हुए उम्मीदवार है कि भविष्य में उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन साथियों, इनकी बात मत मानना, आप तैयारी स्टार्ट कर देना। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इनको अभी भी मैटर का नहीं पता है, और जजमेंट डिटेल आनी बाकी है, काफी लंबा जजमेंट है। और 1, 2, 56, 57 के नॉलेज टेस्ट के लिए चूंकि 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सीटी स्कोर को आधार बनाया गया था, उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़े थे, इसलिए इन चारों ग्रुपों के पेपर दोबारा लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए 12,700 के जो चयनित हैं उनके ऊपर इनका ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बकाया है आपके, ये इनका ये कहना है कि ग्रुप सी के 35 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट अब तक बकाया है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कौन कौन से बकाया है, आपको सबको पता है जितने भी ग्रुप हैं। ये एक भोपाल सिंह खत्री जी की एक बात ये है। और ग्रुप डी के ऊपर क्या बोले हैं भोपाल सिंह खत्री जी, ये भी देख लीजिए। उन्होंने पहले ये बोला है कि भाई हमने पहले लगभग 11,500 बच्चों की चयन सूची हमने निकाल ली है। ठीक है, जिसमें से 3,000 ने ज्वाइन नहीं किया है, और लगभग 2,000 पदों को रिजल्ट, यानी जो 2660 पद है, अब इन्होंने उनको भी कितना कर दिया, 2,000 कर दिया। ठीक है, आने चाहिए था 5500 5600 बच्चों की, लेकिन ये कह रहे हैं कि 5,000 पदों पर चयन सूची जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है 20 जून तक आपका जो रिजल्ट है ये देखने को इसका ग्रुप डी का मिल जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने ये बात बोली है। अब जो टीजीटी के ऊपर क्या बोली है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं कि जो टीजीटी के 75 पदों का रिजल्ट तैयार है, नए चेयरमैन को सिर्फ बटन दबाना। ये कहना है उनका, जैसे ही नया चेयरमैन आएगा, हमने रिजल्ट तैयार कर रखा है, हमने 95 में से भी कर रखा है, हमने 100 में से भी कर रखा है। क्योंकि अब 5 नंबर खत्म हो चुके हैं तो ये लिस्ट अब काम की नहीं रही। तो ये लिस्ट के आके जैसे नया चेयरमैन आएगा, उसको आके सिर्फ बटन दबाना है। ठीक है, लेकिन भाई कोई भी ऐसे बटन नहीं दबाएगा, वो आके, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि कुछ रिजल्ट में दिक्कत आती है तो वो उसको सब देखना होगा। तो ये तो सारी चीजें थी जो भोपाल सिंह खत्री जी ने बोली हैं। ठीक है, सभी भर्तियों को लेकर हर एक चीज को उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि ये जो भर्ती थी उनके अंडर में थी, और आगे भी उनका ही सुपरविजन इसमें रहने वाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूं एडवोकेट जनरल महाजन, ये है दोस्तों, यहीं पर है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये है, तो ये इनका कहना है कि आयोग बचे पदों पर रिजल्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर हो जाएगी। एजी बलदेव राज महाजन, यानी एजी साहब ने क्लियर कर दिया है कि कहां पर जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं। लाल टिक्का लगा देता हूं विजयी का इनका, ताकि 5 अंक सबको मिल सके। टिक्की लगा दी। ठीक है, दैनिक सवेरा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन से पूछा कि चूंकि हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त कर दिए गए हैं, मगर एचएससी ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को पहले ही बिना सामाजिक मतलब बिना 5 अंक दिए ये सूची जारी की है, तो इन पर क्या ये प्रभावित होगी? तो इस पर इनका कहना था नहीं, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मगर विस्तृत फैसला आने पर पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है। इनका यही कहना है कि जब पूरा जजमेंट आ जाएगा ना, तब उसमें देखेंगे कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, दैनिक सवेरा ने पूछा कि जैसा कि खुली अदालत में सुनाए फैसले के अनुसार नॉलेज टेस्ट रद्द कर दिए गए हैं, तो क्या ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों के लिए नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं, रिजल्ट जारी हो चुके हैं, वे भी रद्द हो जाएंगे? तो बलदेव राज महाजन ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने यह तथ्य नहीं था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर ही रिजल्ट जारी हुआ है और उनमें 4 गुना से कम उम्मीदवार थे। यह तथ्य हाईकोर्ट को बताया जा सकता है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब ग्रुप सी के बकाया ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट लेकर रिजल्ट जारी हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हाँ, जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के सवाल पर एडवोकेट जनरल महाजन ने कहा, चूंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों को सही ठहराया हुआ था, इसलिए दूसरी डबल बेंच इन्हें समाप्त नहीं कर सकती थी।
बड़ी खंडपीठ के पास यह मामला जाना चाहिए था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। भाइयों ये पंगा करेंगे ही करेंगे। और देख लीजिएगा वहां अपील जारी रहेगी और इसी बीच कर्मचारी चयन आयोग हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकार हो गई तो उसके अनुसार रिजल्ट संशोधित हो सकता है। भाई साहब सीधी बात समझो इनकी, बिना बकवास करे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि एचएससी जैसा हमारे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा उसके अनुसार करके रिजल्ट निकाल दे। भाई कल को 5 अंक मिल गए, ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अंक दे दिए तो ये कह रहे हैं कि फिर हम जो 100 वाली लिस्ट है उसको मानेंगे और जो 95 वाली लिस्ट के अनुसार जो 2660 में या टीजीटी भर्ती में या सभी भर्तियों में जो एड ऑन हुए हैं बिना 5 नंबर, फिर वो बार हो जाएंगे, यानी उनको संशोधन हो जाएगा। देखो इनका क्या खेल है यार, क्या राजनीति चल रही है। समझते जाओ दोस्तों, इन चीजों को एक बार आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं, ये है हमारे भाई महामहिम, इधर हमारे महामहिम है दोस्तों, एक बिंदीन को भी जरूरी है, ठीक है, ये लगा दी भाई, ये लगा दी, ठीक है। महामहिम हमारे कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी पैरवी, गरीब और युवाओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय, नायाब सिंह सैनी। देख लो भाई क्या सैनी, अब ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से राजनीतिक है, ठीक है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, ठीक है। अब क्यों पॉलिटिकल है भाई? भाई जब यार 14 महीने से ये केस चल रहा था तब इन्होंने अच्छे अच्छे वकील हायर क्यों नहीं किए, ठीक है, प्राइवेट वकील हायर कर लेते, एज हिसाब से मेंटेन नहीं हो रहा था तो प्राइवेट वकील कर लेते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है, सीनियर वकीलों को लेकर आते इस मामले में, लेकिन नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं किया। उस समय तो इन्होंने 25 रुपए की जो फीस थी दोस्तों, वो भी इन्होंने 4 महीने में फिल की थी। 25 रुपए की फीस, 10-10 रुपए की फीस नहीं भरी, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की फीस भर देंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देख लो क्या क्या बोला मुख्यमंत्री, बोले नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अंक लेने के फैसले की सिंगल बेंच ने की थी सराहना। भैया हमारी बड़ी तारीफ की थी, सरकार ने बड़ा गजब काम करा। आचार संहिता खत्म होते ही विकास के कामों में रफ्तार हो जाएगी तेजी, डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग के हित में अनेक बड़े फैसले किए, ठीक है। और ये भी एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एक ये बोल रहे कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है, लेकिन कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है, ठीक है। तो इसलिए नायाब सिंह सैनी ने भी ये बोला है कि भी हम गरीबों को अंक, देख लीजिए यहाँ पर कि गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। तो देख लो भाइयों इनकी मनसा क्या है, ठीक है। अब आप खुद बताओ साथियों इनकी मनसा क्या है, ठीक है। और हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर, अपने एक बार फिर से अपने पेज पर, ठीक है। देखो साथियों, यदि भर्तियां सरकार वास्तव में चाहती है कि भर्तियां हो पूरी, क्या हो, भर्तियां पूरी हो, तो अभी इनको क्या करना चाहिए, जो भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला, हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी जजमेंट है, ठीक है, उस जजमेंट को मानकर 6 महीने का जो टाइम दिया है दोस्तों, वो सारी भर्तियां पूरी कर लेनी चाहिए, सारी भर्तियां पूरी कर लेनी चाहिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो जो 20 ग्रुप है, 20 ग्रुपों को बचाने के लिए ही सरकार को जाना चाहिए, ठीक है। अब पता नहीं भाइयों इनके जो आला अधिकारी हैं, जो इनको बड़े जो राजनेता है, पीएम सीएम है, जो भी हमारे, उनको जो सलाह देने वाले हैं वो किस तरीके से हैं, क्या उनको सलाह देंगे, इस बात पर बहुत डिपेंड है। लेकिन एक बात और जान लो साथियों कि एक जो मिसपरसेप्शन है आपकी, वो भी देख लो कि इसमें जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, आप देखिए एक बार कि जो सभी बोल रहे हैं कि जो पेपर कैंसिल हुए हैं, ठीक है, पेपर जो हमारे कैंसिल हुए हैं, ठीक है, वो 5 अंक समाप्त होने से हुए हैं, ठीक है। भाइयों ऐसा नहीं है, 5 अंक से समाप्त नहीं हुए हैं। पेपर कारण होने का मुख्य कारण है एलपीए
1037 का डिसमिस होना, क्योंकि इस केस में काफी सारे केस थे जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी थी और सारे कई केस थे आपके पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज के। इसमें सरकार हार गई, इसमें सरकार हार गई। इसके मेन जो रीजन है आपका पेपर दोबारा होने का, वो है LPA 1037 में सरकार का हारना। ठीक है, यदि सरकार इसको जीत जाती तो फिर पेपर कैंसिल नहीं होते। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन बातें थी जो आपको एनालाइज करवानी थी, मैंने आपको एनालाइज करवाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।